जानकारी साझा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उमा भारती की तरफ से एक बड़ी बात कह दी गई है। रेत खनन को लेकर उनकी तरफ से बयान, खनन के खिलाफ लठ लेकर खड़ी हूं, कह रही है उमा भारती। खनन माफिया के खिलाफ एक अभियान चलेगा। शराब की दुकान पर पत्थर मारना अपराध है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। सरकार नहीं रोकी अपराध तो मैं रोकूंगी। घोषित हो गई शिवराज जी ने की, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल वैसी ही के जैसी होनी चाहिए, लेकिन वैसी लागू नहीं हो पा रही, सिवाय इसके कि अहाते गिर गए हैं। वो ठीक से लागू हो जाए। और खनन का और शराब का संबंध है। ये कहा गया कि खनन से रेवेन्यू लॉस होगा, तो आप शराब से खनन से वसूल करिए, रॉयल्टी से। मैं तो सरकार का सहयोग कर रही हूँ। आप इसको सरकार विरोधी वक्तव्य मत मानिएगा। मुझे नहीं पता किसकी सरकार होगी। मैं चाहती हूँ मेरी पार्टी की सरकार हो, और मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं खनन के मामले में अपना कदम पीछे नहीं करूंगी। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, उमा भारती जब लठ उठाने की बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि अभियान बहुत लंबा चलने वाला है, क्या संकेत? शैलेंद्र, आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है, वो सुन उमा भारती आपको पीछे दिखाई भी दे रही होंगी। आज वो यहाँ भोपाल में है और एक आज अलग ही अंदाज में नजर आई। आज उन्होंने न केवल खनन माफिया को लेकर भी कई सवाल उठाए, उन्होंने शराब माफिया को लेकर भी सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने पावर माफिया को लेकर भी सवाल, वो देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी वो गीत गाते हुए दिखाई दे रही है। जो अयोध्या के हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, उमा जी यहाँ पर आपको गाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अवध में राम आए हैं, और आपको खुद गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो आज बड़े ही अलग अंदाज में यहाँ पर मीडिया से बात कर रही हैं। ये खबर भी है कि लोकसभा चुनाव में अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं उमा भारती, इस पर भी बात जरा। जी, उन्होंने चुनाव लड़ने की भी आज बात इच्छा जताई है, और हम क्योंकि उन्होंने बात भी की है तो हम उनसे ही पूछते हैं। दीदी, आज आपने देखिए अभी उन्होंने कहा, लेकिन अभी वो यहाँ पर अभी गीत संगीत के मूड में अभी उन्होंने गाना भी गाया। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इसके अलावा उन्होंने अभी एक दो गीत और गाए। अवध में राम आए, राम अयोध्या मंदिर को लेकर भी बातें कही, लेकिन वो अब कुछ कहने से बच रही हैं। लेकिन यहाँ सब कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, वो अलग अलग बात कर रही हैं। और उन्होंने आज मध्य प्रदेश सरकार नतीजों को लेकर भी कहा कि मैं चाहती हूँ बीजेपी की सरकार आए, लेकिन क्या होगा मैं अभी ये नहीं बता सकती कि किसकी सरकार आएगी। मतलब थोड़ा सा असमंजस वाली बात भी रही उनकी बातों में। और जब आप ये मुस्कान देखिए उमा भारती के चेहरे पर, तब आप ये समझ सकते हैं कि उनके मन में जरूर कुछ चल रहा है। एक तरफ तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं, हालांकि कहती हैं कि सरकार के पक्ष में ही काम करें, और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में इच्छा जाहिर करना, पार्टी को भी संकेत देने की कोशिश की टिकट चाहिए। बिल्कुल उन्होंने आज बड़ी बात बताई है। देखिए अवंतिका, उन्होंने कहा है कि मैं इस विधानसभा चुनाव के पहले जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मिली थी, बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री है उनसे मिली थी। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं। इसके पहले उन्होंने बताया भी कि 2019 में उन्होंने खुद मना किया था। एक बड़ी जानकारी आज और उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि जो उनके गुरु हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी से मिले थे। जब उनकी मुलाकात हुई तो पीएम ने कहा भी था कि उमा गलत इस बार हमें संकट में डाल रही हैं, चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ये खुलासा भी आज उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव इस बार लड़ना चाहती हूँ। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने एक इशारा भी किया, और उन्होंने क्या पार्टी को फैसला लेना है। मैंने 5 साल का ब्रेक लिया था जो हो चुका है, और अब मैं 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। शैलेंद्र, शायद शहडोल की घटना से भी अवगत हुई हैं, और शायद इसलिए एक विशेष अभियान का जिक्र उनकी तरफ से, पहले शराब के खिलाफ और अब ये खनन माफिया के खिलाफ। बिल्कुल आज उन्होंने पटवारी की जो मौत हुई प्रसन्न सिंह की, उस मामले में भी बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा मुझे दुख भी है जिस तरह से खनन माफिया मध्य प्रदेश में हावी है, और ये भी कहा कि मैं कुछ भी हो जाए खनन माफिया के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ती रहूंगी। और उन्होंने जिक्र भी किया, मैं सरकार से या सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी ये बात करती रही हूं कि खनन नहीं होना चाहिए, और अवैध खनन के लिए मैं अभी भी लड़ाई जारी रखूंगी। भले ही भाजपा की सरकार आए या कांग्रेस की सरकार आए, मेरी लड़ाई खनन माफिया के खिलाफ, शराब माफिया के खिलाफ
और पावर माफिया के खिलाफ जारी रहेगी। उन्होंने आज मंत्रालय को लेकर भी, सरकारी ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ कहा कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, मतलब आज उन्होंने उन सभी बातों को स्पष्ट तौर पर कहा जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मुद्दे उठते रहे हैं। और उन्होंने कहा मुझे इसकी सजा भी मिली है कई ये बार। तमाम बड़ी बातें जो कि निश्चित तौर पर चर्चा का विषय अब रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र फिलहाल की जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा किस प्रकार से उमा भारती की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं और अब चूंकि मायने इनके निकाले